जो ख्वाब देखे हैं उन्हें पूरा करने का समय है। एक योजना बनाइए, ये सफल होने का समय है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी आरओ एआरओ सिलेबस 2023। यूपी आरओ एआरओ का विज्ञापन जारी हो चुका है और सफलता के लिए सिलेबस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी भर्ती परीक्षा के भर्ती एग्जाम में अगर सफल होना चाहते हैं तो उसके सिलेबस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके एग्जाम पैटर्न को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप समझ जाएं। तो अभी जो आपको बताने वाला हूं वो है प्री एग्जाम सिलेबस, मेन एग्जाम सिलेबस, प्री एग्जाम पैटर्न और मेंस एग्जाम पैटर्न। सिलेबस को समझे बगैर कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता, यह बात आप समझ लीजिए। बहुत से लोग दिन भर YouTube पर MCQ पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो तभी लाभप्रद होता है जब आपका पूरा सिलेबस तैयार हो। बगैर सिलेबस को तैयार किए MCQ को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा बचकाना प्रयास है। इससे सफलता बहुत ही मुश्किल है कि मिल जाए आपको। तो सिलेबस के टॉपिक्स को समझिए, उनको तैयार करिए। जो परीक्षा में टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं उनको तैयार करिए। सफलता आपके कदम चूमेगी और आप झूमेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको समय समय पर उन टॉपिक्स के वीडियो दूंगा जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा आपने, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको बताते हैं यूपी आरओ एआरओ का सिलेबस 2023। तो सबसे पहले मैं आपको यूपी आरओ एआरओ का विज्ञापन बता देता हूं कि विज्ञापन में कुल कितने पद हैं। अभी वर्तमान में 411 पद हैं और इसकी संख्या बढ़ सकती है। आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं आपके 9 अक्टूबर 2023 से और अंतिम तिथि है आवेदन की 9 नवंबर 2023। क्लियर आपको? और इसकी सैलरी आपकी तकरीबन 55 से 60 हजार पहले महीने की मिलेगी। तो सैलरी बहुत अच्छी है। योग्यता आपकी न्यूनतम ग्रेजुएशन होगी और जो फुल नोटिफिकेशन होगा उसमें आप अपनी योग्यता पूरी जान लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी आरओ एआरओ पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। प्रश्नों की संख्या होगी 140 और पूर्णांक होंगे 140। निगेटिव मार्किंग होती है इसमें। सामान्य विज्ञान यानी कि आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या क्या पूछा जाता है? बायोलॉजी में आपका शरीर से जुड़ा हुआ विज्ञान, पादपों से जुड़ा हुआ विज्ञान, कोशिका विज्ञान और आपका थोड़ा बहुत बीमारियों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत का इतिहास, इसमें आपका आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आपका प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में क्या पूछा जा सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता, वही लोथल है, वही कालीबंगा है, वही जुते हुए खेत हैं, वही बंदरगाह है। कुछ भी नया नहीं है। बस आपको टॉपिक्स को एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, अपने नोट्स को अच्छे तरीके से बनाना है और फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि प्री एग्जाम कैसे निकले। तो प्री एग्जाम आपको निकालना है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर आता है आपका भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि आपका यहां पर करंट अफेयर्स है ना। और फिर सामान्य बौद्धिक क्षमता और फिर आपका आएगा उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी यानी कि यूपीजी के। तो इस परीक्षा में यूपीजी के करंट अफेयर्स ये दोनों 10 से 15% तक पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका विश्व भूगोल में वही आपके 2-3 प्रश्न आएंगे। भारत के भूगोल में आपके 5 से 6 प्रश्न आएंगे, हो सकता है 8 तक चला जाए। भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार से जुड़े हुए ज्यादातर प्रश्न आपके या तो योजनाओं से जुड़े हुए आते हैं या फिर आपके जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उससे जुड़े हुए आते हैं या फिर आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो इसमें विकास हो रहा होता है उससे जुड़े हुए आते हैं। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये भी आपसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। भारतीय राजतंत्र में आपका
पॉलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। ठीक है, अर्थशास्त्र एवं संस्कृति, वही बैंक दर है, वही रेपो रेट है, वहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका खंड 1 है, वो एक ही दिन में आपके 2 पेपर होते हैं। जो दूसरा पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा में वो सामान्य हिंदी का होता है और सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण इसमें पूछा जाता है। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1 घंटा समय आपको मिलता है, प्रश्नों की संख्या 60 होती है और पूर्णांक भी इसके 60 होते हैं। विलोम शब्द आपसे 10 पूछे जाते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आपसे 10 पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द 10 पूछे जाते हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्द 10 पूछे जाते हैं। विशेषी और विशेषण 10 शब्द पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द 10 शब्द पूछे जाते हैं। अगर आप इसको तैयार करने के लिए YouTube पर MCQ करने बैठ जाएंगे तो कभी आपके ये तैयार नहीं होंगे। आपको क्या करना है, 500 विलोम शब्द तैयार करने हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध के आपके 300 से 400 शब्द तैयार करने हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द 200 से 300 तैयार करने होंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्द 200 से 300 तैयार करने होंगे। विशेष एवं विशेषण यहां पर भी आपको 100-200 तैयार करने होंगे। पर्यायवाची शब्द महत्वपूर्ण 100 से 150 शब्द ही होते हैं पर्यायवाची, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको तैयार करना होगा। और ये तैयार करेंगे तो आपको MCQ पढ़ने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है आपको? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि अपने टॉपिक्स को तैयार करना है। तो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको बता दिया गया है। पेपर 1 में आपका ये सब पूछा जाएगा। 140 प्रश्न होंगे, 140 पूर्णांक के 2 घंटे मिलेंगे। और पेपर 2 में आपका 1 घंटा समय होगा, 60 प्रश्न होंगे, वो हिंदी के होंगे और 60 नंबर के होंगे। क्लियर है आपको? अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम की। इसमें भी आपका पहला पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ। जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे वो प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है उसी से पूछे जाएंगे। क्लियर आपको? और फिर जो आपका दूसरा पार्ट है इसमें है सामान्य हिंदी एवं आलेखन। 2 घंटे में आपके 120 प्रश्न होंगे, पूर्णांक 120 का होगा। खंड 1 में जो हिंदी का है उसमें किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन 15 अंक। पत्राचार के आपके 24 अंक होंगे, जिसमें आपका शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति टिप्पणी एवं प्रतिवेदन अनुस्मारक। फिर आपका जो अगला पॉइंट है इसी सिलेबस में परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। अंग्रेजी से हिंदी 10 अंक का 5 शब्द, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द 10 अंकों के, मुहावरे तथा लोकोक्तियां 5 और वो भी 10 अंकों की। इसके अलावा आपसे कंप्यूटर ज्ञान भी पूछा जा सकता है। और जो खंड 2 होगा इसमें आपको सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको आधा घंटा दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 60 अंक का। विलोम शब्द होंगे आपके 12 अंकों के 6 शब्द। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के आपके 6 वाक्य होंगे 12 अंकों के। अनेक शब्दों का एक शब्द होगा 6 शब्द 12 अंकों के। तत्सम एवं तद्भव शब्द होंगे 6 शब्द 12 अंकों के और विशेष और विशेषण 6 शब्द होंगे 12 अंकों के। तो इस तरीके से आपका खंड 2 होगा मेंस एग्जाम में। क्लियर आपको? तो ये तैयारी आपको एक अच्छे तरीके से करनी होगी। मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र भी दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल की आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो अभी से आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना मत शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले अपने टॉपिक्स को क्लियर करिएगा। एक बार मैं आपको विज्ञापन दिखा देता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए 9/10/2023 को आयोग की वेबसाइट से आप ये विज्ञापन उपलब्ध होगा ऑनलाइन आवेदन के लिए और वहां से आप पूरा फॉर्म भरेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो है कि OTR एकल अवसरीय पंजीकरण, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है अभी कर लीजिए और इस फॉर्म को भरने के लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिक्तियों का विवरण, वर्तमान में प्रश्नगत परीक्षा हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 411 है, जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। क्लियर? आपको कम से कम आपको ग्रेजुएशन करनी होगी और जो विस्तृत विज्ञापन है उसमें आपको न्यूनतम अर्हता और शैक्षणिक अर्हता सब कुछ वहां पर दिया होगा। आयु आपकी 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। क्लियर? आपको आवेदन की अंतिम तिथि 9/11/2023 है और फीस जमा करने की भी अंतिम तिथि 9/11/2023 है। तो 25 अक्टूबर या 30 अक्टूबर से पहले पहले आप ये फॉर्म भर लीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्लियर आपको? तो यूपी RO का सिलेबस आपको बता दिया गया है और आपको मैं एक बार फिर से सलाह दूंगा कि टॉपिक्स को, सिलेबस को तैयार करना आपकी सफलता में बहुत ज्यादा सहायक साबित होगा। मैं भी YouTube पर पढ़ाता हूं, मैं भी YouTube के वीडियो बनाता हूं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि MCQ केवल पढ़ना आपके लिए घातक साबित होगा। सबसे पहले
अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, सिलेबस में जो टॉपिक है उनको कंप्लीट करिए, पुराने वर्षों के पेपर देखिए, लेकिन वो सिर्फ इसलिए देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोग एक गलती करते हैं, क्या करते हैं कि पुराने वर्षों के पेपर ही तैयार करने लगते हैं। वो तैयार करने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो पुराने ईयर्स के पेपर पूरे रट डालते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं मिलता है। मेन कारण यही होता है कि उन्होंने सिलेबस को सही से नहीं पढ़ा, टॉपिक्स को सही से नहीं पढ़ा। आप सिलेबस को देखिए, मूल अधिकार उतने ही है, वही आपको 18 से 20 अनुच्छेद पढ़ने हैं मूल अधिकार से जुड़े हुए, और चाहे आप 1000 प्रश्न पढ़ लीजिए, देखना आपको है 20 अनुच्छेद आप बहुत ही आसानी से तैयार कर लेंगे, है ना। वही आपका गांधी जी है, वही गांधी जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन है, वही आपका अंग्रेज आए थे, वही कंपनियां हैं, वही आंग्ल मैसूर युद्ध है, वही आंग्ल मराठा युद्ध है, कौन सी संधि हुई, क्या हुआ, सब वही है। सिलेबस को तैयार करिए, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। और प्री एग्जाम तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा अगर आपने सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई की। भूगोल में क्या पढ़ना है, वही जल संधियां हैं, वही हवाएं हैं, वही घास के मैदान हैं, है ना, और वही पवने हैं, सब वही है, वही चोटियां हैं, वही पर्वतीय क्षेत्र हैं, वही पठारी क्षेत्र हैं, वही मृदा है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बस टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लीजिए। सिलेबस को टॉपिक्स में तोड़िए और एक टॉपिक को एक बार में तैयार करिए, फिर उसका रिवीजन करिए और उनके शॉर्ट्स नोट्स अपने हाथों से बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो ज्यादा मैं आपको बताऊं क्या, आप में से बहुत से लोग तो बहुत ही ज्यादा होशियार होंगे और बहुत ही आसानी से ये सब कर रहे होंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे उनके लिए मैं सुझाव है कि YouTube पर MCQ पढ़ने में ज्यादा समय मत बर्बाद करिएगा और कोशिश करिए YouTube पर रिकॉर्डेड क्लास देखने की। लाइव क्लास में आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होता है ना, क्योंकि टीचर उस समय कमेंट पढ़ता रहता है। तो लाइव क्लास से बचिए और रिकॉर्डेड क्लास देखिए और सिलेबस को पढ़िए। सिलेबस ही आपका सिलेक्शन की सबसे बड़ी कुंजी है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारी वेबसाइट पर बहुत ही जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइए। और हमारी वेबसाइट पर बहुत ही जल्दी आपके यूपीएआरओ आरओ के लिए मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराए जाएंगे, तो उसको भी आप वहां पर सॉल्व करिएगा और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस शर्त यह है कि आप तैयारी अच्छे से करें, मेहनत करें और सर्वदा मेहनत आपका साथ देगी और कोई साथ नहीं देगा। क्लियर आपको? तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।